ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों का माहात्म्य सुनकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। अतः बड़े विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, कौन्तेय, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों की भी सदगति हो जाती है। इस संबंध में एक कथा कही जाती है, यह आज मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सत्ययुग की बात है। एक राजा था, वह महिष्मतीपुरी का राजा था। नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता हुआ उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही समय बिताता था और प्रभु चिंतन में ही लगा रहता था। एक बार इंद्रसेन सुखपूर्वक अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ था। तभी आकाश मार्ग से उतरते हुए देवऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनय मिश्रित मधुर वाणी में बोले, देवेश, आपकी मुझ पर पूरी कृपा है। आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभागमन मेरे लिए क्या आदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बोली, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक में यमलोक में गया। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहाँ आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है। वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, इंदिरा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग भेजने का प्रयास करो। सो राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपा करके यह और बता दीजिए कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातःकाल स्नान करो। फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। दशमी की रात को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। फिर भक्ति भाव के साथ नीचे लिखा मंत्र पढ़ते या बोलते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अध्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता शवो भोक्षे पुंडरीकाक्षः शरणं मे भवाच्युत। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम ग्रहण करके दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए शालाग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन कराकर दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए गए अन्न के पिंड भी सूंघ कर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से ऋषिकेश की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। सवेरा होने पर द्वादशी के दिन फिर भक्ति के साथ श्री हरि की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के परिवार के साथ स्वयं भी भोजन करो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा, राजन, आलस त्याग कर इसी विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इसे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के लोक में चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बात बताई हुई विधि से रनिवास की रानियों, पुत्रों और सेवकों सहित इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्गलोक को चला गया।
इंद्रा एकादशी का व्रत करके अथवा इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इंद्रा एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही व्रत किया जाता है। केवल एक समय भोजन करते हैं। एकादशी का व्रत निराहार होता है। ककड़ी ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हे प्रभु, जो भी इस कथा को पढ़े सुने, उनके भी पितरों को मोक्ष प्रदान करना।